आज हम पढ़ेंगे गणित का पाठ 7 कक्षा 4 मिश्र संक्रियाएं। मिश्र संख्याओं के प्रश्नों को हल करने का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि हम एक है हमारा भागो जोग। भा मतलब भाग, गु मतलब गुणा, जो मतलब जोड़, घ मतलब घटाना या फिर घटाव। देखते हैं एक करके। जैसे कि 4 गुणा 3 जोड़ 8 भाग 2 घटाव 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे भागो जोग के हिसाब से हम सबसे पहले करेंगे भाग। तो सबसे पहले भाग हम इन दो संख्याओं का करेंगे, बाकी की संख्याएं जैसी की तैसी लिखी जाएंगी। तो हमने 8 में 2 का भाग दिया तो हमें 4 आया, तो हम इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे 4, बाकी घटाव 6 और ये गुणा करके हम लिखेंगे। फिर हम करेंगे गुणा। तो गुणा करेंगे 4 और 3 का, हमने 4 और 3 का गुणा किया 12, बाकी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी लिख देंगे। 4 12 जोड़ 4 घटाव 6। फिर हम करेंगे जोड़, जो कि हम 12 और 4 का करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 16। फिर हम 16 लिख देंगे, जो बचा 6 और फिर 10। ये हमारा भागोजोग का तरीका है। बड़ी कक्षाओं में हमारे पास आ जाएगा बोर्ड मास, जिसका बी मतलब ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑफ को हम गुणा पे ही लेते हैं, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। अब हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों में आते हैं। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि संक्रिया कैसे करना है। पहले हम भाग करेंगे तो हमें 6 मिला, फिर हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें 42 मिलेगा, फिर हम जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घटाव पे है, तो हम जोड़ वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 42 और 8। 42 8 को जोड़ा 50, फिर हम घटाव करेंगे। ऐसे ये सभी संख्याओं का हल है। अगले प्रश्नों में हम आते हैं। बहुत ही सरल है और समझ में आ ही रहा है आपको। हमने भागोजोग के हिसाब से पहले हम भाग करेंगे, तो 42 में 7 से भाग के अच्छा है, उसका फिर हम गुणा करेंगे 0 से, क्योंकि हमें 0 आएगा। अनुमान लगाकर हल करने के लिए बोला, तो हम सबको पता है कि यदि किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो हमारा उत्तर हमेशा 0 ही आता है। यहाँ पर भी सेम वही तरीका है बराबर। आगे अब हम देखते हैं वार्तिक प्रश्नों पे। साइकिल के एक कारखाने में 1565 तथा दूसरे कारखाने में 4236 साइकिलें प्रतिदिन बनती हैं हर दिन। बताओ दोनों कारखानों में 27 दिनों में कुल कितनी साइकिलें बनेगी। अच्छा, कुल एक दिन में कितनी साइकिल होंगी ये हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि एक कारखाने में कुछ बनती है, दूसरे कारखाने में कुछ बनती है, मतलब बनेंगी दोनों कारखानों को मिलाकर। तो एक दिन में हमारी कुल साइकिलें कितनी बनेंगी 5801। तो एक दिन में हमारी साइकिल बनेगी 5801। तो हमारे 27 दिन का पूछा है प्रश्न के हिसाब से, तो एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, तो हम क्या करेंगे गुणा। इससे हमें पता चल जाएगा कि इतनी साइकिलें 27 दिन में बनेगी। प्रश्न 4, अमन ने 300 रुपये की दर से 8 बस्ते। 300 रुपये की दर मतलब होता है कि 300 रुपयों की एक चीज़। अमन ने 300 रुपये की दर मतलब कि उसने कोई एक चीज़ 300 रुपये की खरीदी, तो उसने कुल कितने खरीदे थे 8 बस्ते खरीदे। वैसे ही 75 रुपये की दर से मतलब कि एक चीज़ जो 75 रुपये की थी उसने वैसी ही 16 चीज़ें रजिस्टर खरीदे। दोनों वस्तुओं में खर्च किए गए रुपए का अंतर बताइए। अंतर से आप समझ जाइए, अंतर का हमेशा से मतलब होता है घटाव। दर का मतलब एक वस्तु से है, यानी अमन ने एक बस्ता 300 रुपये का लिया और फिर 8 बस्ते, एक से ज़्यादा का है तो हम गुणा करेंगे 2400 रुपये। वैसे ही एक रजिस्टर उसने 75 रुपये की दर से लिए, तो एक से ज़्यादा 16 रजिस्टर कितने के हो जाएंगे 1200 रुपये के। हम निकालेंगे फिर कुल खर्च, जितना बस्ते पे खर्च और फिर रजिस्टर पे खर्च। हमारा कुल खर्च आया है 3600 रुपये। अब हम देखेंगे, इसने बोला था कि जो बस्ते पे कुल खर्च हुआ है और जो रजिस्टर पे कुल खर्च हुआ है उनका अंतर बताना है। तो खर्च का अंतर क्या हो जाएगा 2400 घटा 1200, जो हमको मिल जाएगा 1200। यहाँ मैंने एक संक्रिया लिख दी है, जैसे कि अभी इस पाठ में है मिश्र संक्रिया, जिसमें गुणा भी है और घटाव भी है। प्रश्न 5, बरखा ने 20 रुपये की दर से 72 पेन और 200 रुपये की दर से 3 पुस्तकें खरीदी। उसके पास अब 6500 रुपये बचे हैं। बरखा कितने रुपए लेकर बाजार गई थी। एक पेन उसने 20 रुपये का खरीदा, तो 72 पेन, एक से ज़्यादा तो इतने रुपये का। एक पुस्तक 200 रुपये की, 3 पुस्तकें खरीदी तो 200 गुणे 3, बचे रुपये कितने थे 6500। यहाँ हम आज प्रॉपर ही मिश्र संक्रिया बनाएंगे। बरखा के पास कुल रुपये
देखो उनने जो इसने पेन पे खर्च किया और फिर जो उसने पुस्तक पे खर्च किया और फिर उसके पास जो बचे, इसका मतलब उसके पास कितने बचेंगे, तो ये पूरा मिला के हमारे पास आ जाएगा कि उसके पास कुल कितने रुपए थे जब वो बाजार पहुंची। बस फिर क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है। भागो जोग के हिसाब से पहले गुणा होगा फिर जोड़ हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 8,540 रुपये बरखा के पास थे। ये एक दिए उच्च संक्रियाएं चिन्ह लगाने के लिए, आप इन्हें देख लीजिए और इनको समझिए। ये हमें अपने तरफ से खुद लगाना था, जो मैंने नीले पेन में किया है। पुस्तक में भी यही चीज़ दी हुई है जिनको भरना था। इसमें है कि हम ऊपर से यदि संक्रिया को हल करें तो नीचे 1 से 10 आना चाहिए, और यदि हम संक्रिया को ऐसे हल करें तो यहाँ जैसे 5 आना चाहिए, यहाँ 18, यहाँ 22, यहाँ 46, यहाँ 15, यहाँ 60। ये है।